हे गाइस, मैं अंकित टीचर, आप देख रहे हैं क्रिकेट ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल कमेंट टैग के बारे में कि एचटीएमएल कमेंट टैग क्यों हमें इम्पोर्टेंट है और बेसिकली इसका यूज कैसे किया जाता है। तो यदि हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं एचटीएमएल कमेंट टैग की, तो जो कमेंट टैग आर यूज्ड टू इंसर्ट द कमेंट इन द एचटीएमएल सोर्स कोड। मतलब बेसिकली जो एचटीएमएल कमेंट है, हम एचटीएमएल जो फाइल के अंदर जो हम कमेंट्स देते हैं, बेसिकली हम उसके अंदर जो है अपना कमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर हम अपना कमेंट्स रख सकते हैं जो हम जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, यू कैन ऐड कमेंट टू एचटीएमएल सोर्स। सेम चीज है, आप अपने एचटीएमएल कोड के अंदर या फिर एचटीएमएल फाइल के अंदर आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं या फिर अपना कमेंट रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ब्राउजर होता है वो कमेंट टैग के सिंटैक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उस टाइप के अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं उन्हें वो अवॉइड कर देता है, मतलब उन्हें ध्यान नहीं देता या फिर उन्हें कोड के कैटेगरी में रीड नहीं करता है। उन्हें वो जनरली टैग समझता है या फिर उसके जो लाइब्रेरी में जो भी उसकी जो फंक्शंस है वो बेसिकली जो कमेंट टैग के जो सिंटैक्स है उसको अवॉइड कर देती है, मतलब उन्हें इंक्लूड नहीं करती आपके प्रोग्राम के कोड में। तो बेसिकली हम इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि एचटीएमएल कमेंट को हम अपन जो एंगल ब्रैकेट के साथ, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि लेस देन एंड एक्सप्लेनेशन जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट है, आप उसे यूज कर सकते हैं और आपको डबल आपको डबल साइन देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं। बेसिकली इसका सिंटेक्स से होता है, आप एंगल ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा और क्लोज करने के लिए बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कि लेस देन, या इसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन, और जो बीच में आपको दिख रहा है वो बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, क्योंकि बेसिकली यूज करते हैं अपन एचटीएमएल में एचटीएमएल कमेंट को शो करने के लिए। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं दैट इज माय कमेंट, आप इसके अंदर अपना कमेंट रख सकते हैं जो आपकी कमेंट हो। ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट है इज द ओपन टैग बट नॉट द क्लोज टैग। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो एचटीएमएल कमेंट है उसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट को आप रख सकते हैं स्टार्टिंग टैग के रूप में, बट एंडिंग के टाइम आप इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यूज नहीं करना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली भी आपको बता रहा हूँ कि एचटीएमएल एलिमेंट जो एचटीएमएल कमेंट है उसको आपको अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे रखना है या फिर उसका सिंटैक्स कैसे होता है बेसिकली सबको पता होगा ऑलमोस्ट से। तो जो कमेंट का जो आपका सिंटैक्स है मैंने आपको बता दिया है, लेस देन एंड ग्रेटर देन से आपको क्लोज करना है, बीच में आपका एक्सप्लेनेशन पॉइंट मिलेगा और आपको जो दैट इज माय कमेंट दिख रहा है वो बेसिकली आपका कमेंट है। आप इतने सिंटेक्स के बाद अपने जो कमेंट है उसे पास कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है हमें बात करने की कि हमें एचटीएमएल कमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चाहे सीएसएस पढ़ेंगे तब भी, आप पीएचपी पढ़ेंगे तब भी, जावा पढ़ेंगे तब भी, सी पढ़ेंगे तब भी आपको इस चीजें यूज करनी पड़ेगी। लेकिन हमें एचटीएमएल कमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट आर यूज्ड द एचटीएमएल कमेंट्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें एचटीएमएल की जरूरत क्यों पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली जो एचटीएमएल जो कमेंट्स है वो बेसिकली डेवलपर के आइडेंटिफाई के लिए होता है, क्योंकि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल कोड्स होते हैं, मल्टीपल फाइल्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स कोड होते हैं, जिसका हर फंक्शंस का अपना अपना अलग फीचर्स होता है, अपना अलग अलग काम होता है। और हालांकि हालांकि जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमें किन्हीं फंक्शन को तो बार बार रिकॉल करना पड़ता है, और नहीं भी तो हमें बहुत सारे फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। इन फंक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये भी हम बोल सकते हैं कि हम जब किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल टीम वर्क हो रही होगी या फिर मल्टीपल डेवलपर्स या डिजाइनर काम कर रहे होंगे, तो उनके आइडेंटिफाई के लिए भी ये कमेंट्स बहुत यूजफुल है आपके प्रोजेक्ट्स में। मतलब यदि हम किसी किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, यदि हम उस पर अपने कमेंट्स रखते हैं या फिर हम जैसे कोई साइन अप बटन बना रहे हैं या फिर कोई कंटेंट कॉन्टेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यदि मैं उस पार्ट को मैं कमेंट्स के थ्रू सेपरेट कर दूं, साइन अप का या फिर कंटेंट का सेपरेट कर दूं, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस मॉड्यूल का जो कोड है यहाँ से रन हो रहा है और इस मॉड्यूल का जो कमेंट है यहाँ से रन हो रहा है या फिर यहाँ से इसकी कोड स्टार्ट हो रही है। यदि इन मॉड्यूल के अंदर यदि कोई भी एरर आता है तो हम कमेंट के थ्रू हम इन एरर्स को बहुत इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट का जो बेसिकली यूज है वो डेवलपर्स के हेल्प के लिए बनाया गया है,
ताकि कमेंट के थ्रू हमें पता चल सके कि हमारा जो मॉड्यूल का जो सोर्स कोड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से क्लोज हो रहा है, जिससे यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है हमारे प्रोजेक्ट्स में या फिर डेवलपर के लिए, डिजाइनर के लिए, या फिर कोई अदर पर्सन उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसे पता चले कि हमें कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है और किस मॉड्यूल के लिए काम आएगा हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो बेसिकली मॉड्यूल बेसिकली आइडेंटिफाई के लिए यूज होता है और ये बहुत हेल्पफुल है। और मैं सोचता हूँ हर डेवलपर को अपने HTML या फिर अपने वेबसाइट से या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में कमेंट्स यूज करने चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई भी एरर्स या फिर बग्स प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।